कोरोना का कहर अब शहर से गांव की ओर बढ़ रहा है। वैसे में ग्रामीण है वो किस तरह से कोरोना के बचाव का उपयोग कर रहे हैं, कितना जागरूक है लोग वैक्सीनेशन को लेकर, टेस्टिंग को लेकर या फिर बचाव के जो तमाम उपाय हैं उसके प्रति, इसको जायज़ा लेने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं कांके प्रखंड के गारू गांव में, जो जयपुर पंचायत में पड़ता है। आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से, ये गांव है। गांव में लोगों का रहन सहन जिस तरीक़ा से होता है वो दिखाई दे रहा है। साथ ही गांव में खेती बाड़ी एक बड़े पैमाने पर होता है। इस वक्त रबी का फसल लगभग समय उसका पूरा हो गया है। इससे पहले आपको बता दें कि गांव में कहीं ना कहीं कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका लोग पालन नहीं करते हैं। ख़ास तौर पर यही वजह है कि कोरोना कहीं ना कहीं गांव में बढ़ रहा है। हम लोगों से जानेंगे, यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि अधिकतर लोग मास्क का उपयोग नहीं किए हैं। साथ ही शारीरिक दूरी का जो पालन करना होता है वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हम लोगों से बात करेंगे। जी बताएं कि कोरोना को लेकर आप लोग कितना जागरूक है, कितना सतर्क है इसका बचाव के लिए? अच्छा, इसके लिए तो हम लोग जागरूक हैं, इसलिए हम लोग घर से बाहर नहीं जा रहे हैं। माने पलायन के लिए किसी के यहाँ आदान प्रदान नहीं हो रहा है और हम लोग हमेशा घर में अपना माने सुरक्षित रहते हैं। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मास्क तो लगाना है लेकिन नहीं लगाएं इसलिए कि हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रकोप नहीं है। तो इसलिए हम लोग को विश्वास है कि हमारे यहाँ गांव में नहीं है वैसा कोई। मान लीजिए अभी टाउन तो नहीं जा रहे हैं 1-2 महीना से। हाँ, तो यहाँ का निर्यात का जो खेती बाड़ी अभी चल रहा है किस तरह से। बाहर काम तो अभी नहीं चल रहा है, नहीं जा रहे हैं हम लोग। सरकार पाबंदी तो लगावे किया है, कहाँ के चौक जाइएगा उधर जाने नहीं दे रहा है अभी। अच्छा, ई पास बनाइएगा तो आप जा सकते हैं। पास तो बनाया हुआ है, काम के लिए पास को बनाना पड़ता है, ये तो है ही है बनाने का। चाचा यही बताएं कि यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है जिस तरह से शहर में या और जगह पे सरकार दावा भी कर रहा है कि वैक्सीनेशन बहुत तेजी। ऐसा तो कोई अभी नहीं है, ना वैक्सीन किसी को ना मिला है, ना कोई आया है स्वास्थ्य विभाग से। अगर वैक्सीन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कराया जाएगा तो आप लोग लीजिएगा? काहे नहीं लेगा आदमी, काहे नहीं लेगा। टेस्टिंग का कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ टेस्टिंग किसी का हो ही नहीं रहा है। नहीं कोई नहीं हो रहा। पंचायत स्तर पे तो वैक्सीनेशन के लिए व्यवस्था की जा रही है। कोई नहीं अभी तक पाया है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे इस गांव की जनसंख्या क्या होगी? जनसंख्या करीब 2000-3000। तो 2 से 3 हज़ार इस गांव की जनसंख्या है, लेकिन अभी तक यहाँ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। ना तो टेस्टिंग की व्यवस्था है और ना ही वैक्सीनेशन की। लिहाजा यहाँ के ग्रामीण ना तो टेस्टिंग करा पा रहे हैं अपना और ना ही वैक्सीनेशन करा पा रहे हैं। कि ऐसे तो हम लोग गांव में रहते तो उतना हम लोग ध्यान नहीं देते, इसलिए थोड़ा जब बाहर हम लोग जाते हैं तब हम लोग मास्क लगाते हैं। गांव में नहीं लगाते हैं? गांव में उतना नहीं लगाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जो लोग हैं वो यहीं पे अपना खेती बाड़ी कर अपना जीवन चलाते हैं या बाहर भी लोग काम करने जाते हैं? यहीं भी चलाते हैं और बाहर में भी चलाते हैं। तो बाहर जो लोग गए होंगे कोरोना काल से पहले, वो लोग वापस आए हैं कि नहीं? वापस तो गए हैं मगर आए हैं। आए भी हैं। हाँ तो जो लोग आया है उन लोगों का टेस्टिंग हुआ? हाँ हुआ। हाँ, तो आप लोगों को डर नहीं हुआ कि बाहर से अगर लोग आया है तो कहीं गांव में भी फैलेगा? चेकअप हुआ कि? हाँ हुआ कि इस चलते रहा। अच्छा, ये बताइए आप कि कोरोना से बचाव के लिए क्या गाइडलाइन जारी हुआ है, उसका पालन गांव के लोग कर रहे हैं कि नहीं? करते हैं और नहीं भी करते हैं। अधिकतर लोगों को देख रहे मास्क लगाया नहीं, आप ही नहीं लगाए मास्क। हम लोग तो मास्क लगाते ही नहीं, घर से निकलते ही नहीं, आते हैं बस घर जाते हैं और घर से केवल पानी लेने के लिए बस यहाँ आते हैं और कहीं नहीं जाते हैं, घर में ही रहते हैं। अच्छा, टेस्टिंग वगैरह यहाँ पे नहीं हो रहा है? नहीं, फिलहाल तो अभी नहीं हुआ है। अच्छा, किसी को मान लीजिए सर्दी बुखार हो या फिर कोई किसी की बीमारी से कोई चपेट में आते हैं, कोई भी नॉर्मल जो बीमारी होता है अगर वो होता है तो वो इलाज कहाँ कराते हैं? डॉक्टर आता है यहाँ हम लोग गाँव में, बुलाया जाता है डॉक्टरों को और वही सर्दी। कंपाउंडर डॉक्टर आता है, जांच उच करके दवा देता है कि? हाँ, जाँच उच करता है और देता है दवा, उसके बाद सुई मिलता है तो ठीक हो जाते हैं 2 दिन में। तो यहाँ पे डॉक्टर आता है जिस तरह से लोगों का कहना है। जी बताएं कि यहाँ कोरोना के प्रति लोग जागरूक नहीं है क्या? यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए लोग जागरूक नहीं है? सरकार सब जागरूक है पर यहाँ कोई आदमी गांव से बाहर नहीं जा रहा है, इसलिए कोरोना का कोई यहाँ डर नहीं है।
कोरोना का डर नहीं है, लेकिन अभी यह कहा जा रहा है कि शहर से गांव की ओर कोरोना बढ़ रहा है तेजी से। आपने तो अच्छा है कि मास्क लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोगों को देखे वो कोई मास्क नहीं लगाया। अब गाँव से देखिए, गाँव से लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, इसका कोई डर नहीं है। और खांसी जुकाम बुखार होता है, वो लोग दवा ले लेता है, इससे ठीक हो जाते हैं लोग। लेकिन कोई जांच उच नहीं कराते, दवा दुकान में जाते हैं? जांच कराते हैं, डॉक्टर से जांच करवाते हैं कि चेकअप उकअप सब होता है। हालांकि स्पेशल टास्क फोर्स राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर बनाया गया है, खास तौर पे प्रखंड स्तर पर, ताकि ग्रामीणों को जागरूक किया जाए कि कोरोना से बचाव के लिए क्या कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है और किस तरह से कोरोना का बचाव किया जा सकता है। तो हम और भी जगह जाएंगे और उसकी तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से गांव के लोग कोरोना के बढ़ता संक्रमण को लेकर सजग है। और महिलाओं से हम बात करते हैं और जानते हैं कि वैक्सीन के प्रति कितना जागरूक है लोग। जी दादी, वैक्सीन लिए हैं? वैक्सीन, कोरोना वाला वैक्सीन नहीं नहीं लिया है? इसके बारे में जानते हैं कि नहीं? वैक्सीन के बारे में, कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन दिया जा रहा है। नहीं जानिए नहीं, लोगों को पता भी नहीं है कि वैक्सीन होता क्या है, उसे लेना है कि नहीं लेना है। तो इस तरह का है तस्वीर जो देखने को मिल रहा है। दादी, वैक्सीन ली है? वैक्सीन, कोरोना से बचने वाला जो दवा दिया जा रहा है, नहीं लिए है। लेना है कि नहीं? अब पता लगेगा तब नहीं। अच्छा, पता लगेगा तब लीजिएगा। तो अभी सब जगह तो वैक्सीन दिया जा रहा है, यहाँ नहीं दिया जा रहा है। कहाँ दिया है? कोरोना का वैक्सीन सब जगह दिया जा रहा है, लेकिन लोगों में जागरूकता का अभाव। वैक्सीनेशन हो रहा है कि नहीं गांव में? गांव में कहाँ होगा, नहीं हो रहा है। इस चलते कि मलेरिया है, दूसरी बात हो रहा था तो बड़े पंचायत में, यहाँ तो होबे नहीं कर रहा है। यहाँ वैक्सीनेशन का कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा बताइए, रोजी रोजगार का यहाँ के लोग का साधन क्या है, कैसे जीवन यापन चल? रोजी रोजगार नहीं चल रहा है। रोजी रोजगार क्यों? क्या अभी लॉकडाउन है, आप ही का मीडिया है, आप ही का प्रशासन है। काम करेंगे, आपका प्रशासन आएगा, बोलेगा कि एक दूसरे से भीड़ मत बनाओ, बोलेगा कि नहीं? आप बताइए। काम कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक दूरी का पालन करना है। ये तो हम भी जान रहे हैं। और शहर जा रहे हैं तो आपको ई पास लेना है। बहुत बड़ा झटका है। शहर जाएंगे तो भैया पास बोलेंगे, ये बोलेंगे, बहुत सारा बात। काम काज लोगों का नहीं चल रहा है तो लोगों को आर्थिक स्थिति भी खराब हो रहा होगा। बहुत बड़ा, बहुत आदमी दुख से नहीं मर रहा है, भूखे मर रहा है। तो इनका कहना है कि जिस तरह से सरकार ने पाबंदी लगाई है, लोग दुख से ज़्यादा भूख से मरने के कगार पर आ गए हैं। अब हम आपको कुछ और जगह का तस्वीर दिखाएंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे कि कोरोना संक्रमण का जिस तरह से फैलाव हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, लोग कितना सतर्क है, जागरूक है और शासन प्रशासन के तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है। बोड़िया पंचायत के सगरामपुर गांव में, और हम यहाँ लोगों से बात करेंगे। उससे पहले हम कुछ तस्वीर दिखाते हैं कि ये गांव का जो दृश्य है वो आप देख सकते हैं। गांव में जो खपरेल मकान होती है, जो लोगों का रहन सहन है, वो ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण के तौर तरीका में लोग रहते हैं और लोग पेड़ की छांव में कहीं ना कहीं तपती धूप का लुत्फ़ उठा रहे हैं। तपती धूप से बचने के लिए पेड़ का सहारा लिए हैं और इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि कोरोना वैश्विक महामारी जिस तरह से फैल रहा है गांव में, और गांव के लोग इस महामारी से बचने के लिए कितना जागरूक है और सरकार के स्तर पर क्या कुछ व्यवस्था गांव के लिए की है ताकि लोग जागरूक हो सके। तो हम लोगों से बात करते हैं। जी बताएं कि जिस तरह से अभी कोरोना गांव में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, गांव के लोग कितना जागरूक है इस महामारी से बचाव के लिए, चूँकि जो गाइडलाइन है उसका कितना लोग पालन कर रहे हैं? ऐसा तो हम लोग का गांव तरफ, रांची तरफ जेबो नहीं कर रहे हैं ना। कोरोना का बचाव यही एक उपाय है। टाउन तरफ नहीं जा रहे हैं। गांव का उसको हम लोग का गांव में तो अभी तक नहीं हुआ है कोरोना, है ना। अच्छा, कोरोना का टेस्टिंग लोग यहाँ करा रहे हैं तो तब ना पता चलेगा कि कोरोना है या नहीं है यहाँ के लोग। यहाँ तो टेस्टिंग कराए तो 3-4 ठो कराए हैं, उसमें तो नहीं निकला है। सब लोग करा रहे हैं टेस्टिंग? टेस्टिंग तो सब लोग करा रहे हैं। ठीक है, हम और लोगों से बात करेंगे। जी बताए दादा कि वैक्सीन आप लिए कोरोना का वैक्सीन? नहीं लिए हैं।
वैक्सीन वाला अबे नहीं किया है तो कहाँ से लेंगे। बुढ़िया पंचायत में मिल रहा है तो मिल रहा है तो क्या, यहाँ कोई अबे नहीं किया है। जाने में दिक्कत है वहाँ। जाने में दिक्कत है और हम लोग को नहीं भी चाहिए। ये चलते कि जो जो इंजेक्शन दे रहे हैं ना, उसी में से और लोग का शरीर लूज होते जा रहा है। भले सुनाई में आया है, ऐसे तो यहाँ तो कोई अभी नहीं दिया है किसी को, किसी को नहीं पड़ा है। वैक्सीन बचाव है बाबा इस बीमारी से। बचाव है लेकिन हम मान रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं आया है। अगर वैक्सीन यहाँ देगा तो आप लीजिएगा। आएगा तब न लेंगे। अब तो वहाँ नहीं जाएंगे हम लेने के लिए। हम स्वस्थ हैं तो कहाँ लेने जाएंगे। स्वस्थ आदमी को तो लेना है बाबा। तो स्वस्थ आदमी को लेना है तो हमको कुछ ओपे नहीं कर रहा है तो हम कहाँ लेने जाएंगे। जैसे हम अभी चाहूँ तो हम चलने भूलने नहीं सकते हैं, लेकिन अपना जागृति के आधार पर हम चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं और टलते हैं। तो ये बाबा हैं कि वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं। हम और लोगों से बात करते हैं। बाबा आप वैक्सीन लिए कोरोना का वैक्सीन? नहीं लिए, हम बीमारी नहीं। हम बीमार नहीं है तो नहीं लीजिएगा। नहीं, बीमार जो लोग नहीं है उन्हीं को लेना है। नहीं हम नहीं लेंगे। नहीं लीजिएगा। मन में डर है का? हाँ तो डर है तो ही है। क्या चीज का डर है? का डर? बीमारी जितना सुई दवाई बढ़ेगा उतना कारण बढ़ेगा। वही नहीं बताया, बस इतना बोल सकते। तो वैक्सीन लेना नहीं चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव है। क्या नाम है बाबू? समीर। क्या लगाए हो? मास्क। मास्क क्यों लगाए हो? कोरोना नहीं फैलेगा। देखिए ये बच्चा को तमाम जानकारियां हैं कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करना है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो मास्क का उपयोग नहीं करते हैं। तो उन्हें एक संदेश कहीं ना कहीं बच्चों के जागरूकता से लेनी चाहिए। गांव में देखिए किस तरह से लोगों का जो रहन सहन है वो है। लोग की भीड़ कहीं ना कहीं नहीं दिखाई दे रही है आम दिनों की तरह, लेकिन फिर भी लोग अपने घर के आंगन में एक दूसरे से बातचीत करते नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस का लोग पालन गांव में नहीं होता दिख रहा है। साथ ही मास्क कुछ लोग लगाए हैं, लेकिन अधिकतर लोग मास्क का उपयोग कहीं ना कहीं नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ वैक्सीन वगैरह हो रहा है कि नहीं? वैक्सीन का अभी वैक्सीन का हम लोग ठीक ठाक हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मतलब तो स्वास्थ्य आदमी के लिए वैक्सीन लेना है दादा। जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ है उन्हें ही वैक्सीन लेना है, जिसको तबीयत खराब है उनको नहीं लेना है। उन्हीं में रिएक्शन वगैरह कुछ सुनने में आता है कि वैक्सीन स्वास्थ्य आदमी भी ले रहा है, उसको भी दिक्कत होता है, इसीलिए देहात में सब डर गया है कि वैक्सीन हम लोग को नहीं लेना। वैक्सीन लेने से कुछ मतलब कोई दिक्कत होती है? हाँ, कोई मतलब बताया गया कि दूसरा गांव में कोई स्वस्थ आदमी ऐसा लिया गया था तो लोग का भी निधन हो गया, डेथ हो गया। इस कारण से नहीं लेना खोजता है गांव में ये सब वैक्सीन। अभी तक ही गांव में लोग वैक्सीन कोई व्यक्ति लिया ही नहीं लिया है अभी तक कोई नहीं। देखिए ये जब कहाँ बुढ़िया पंचायत के संग्रामपुर गांव है और यहाँ अभी तक किसी ने भी वैक्सीन नहीं लिया है। अच्छा, और भी लोगों से बताएं, आप वैक्सीन लिए हैं? नहीं, 45 साल के बाद में लेता है तो हम लोग को 45 साल हो भी नहीं किया है। अभी 18 से ऊपर उम्र वाला कोई लिए भी वैक्सीन की दिया जा रहा है? नहीं, वैसा तो हम लोग को तरफ नहीं मिला। अच्छा, जानकारी नहीं है आपको। तो जागरूकता अभियान भी यहाँ नहीं चला है और यही वजह है कि लोग कहीं ना कहीं इस महामारी के जो बचाव है, जो इसका मात्र एक हथियार है, उसका प्रति लोग जागरूक नहीं है। तो सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। हम और भी जगह से कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और वहाँ की जायज़ा लेंगे कि किस तरह से कोरोना वैश्विक महामारी से बचने के लिए जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसका पालन लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए एक दुकान खुला है, यहाँ भी लोग अपने ज़रूरत की सामान को लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गांव में कोरोना से लोग चपेट में आए भी हैं और उसके बाद भी अगर लोग सचेत नहीं है, संवेदनशील नहीं है इस पर और, तो कहीं ना कहीं कोरोना वैश्विक महामारी बढ़ने की आशंका जरूर बढ़ जाती है। जिस तरह से यही वजह है कि शहर के बाद अब गांव में भी कोरोना फैल रहा है। तो कहीं ना कहीं यही ये चिंता का विषय है जिला प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए, कि लोग वैक्सीन लेना नहीं चाहते हैं। लोगों में एक अपवाद फैलाई गई है कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया के जरिए। लोगों को ऐसे भी बताया गया है कि वैक्सीन लेने से लोग की देहांत हो जाती है, लोग बीमार के शिकार हो जाते हैं। तो इस अपवाद को रोकने के लिए सरकार को कड़ी कदम उठाने की ज़रूरत है।
नहीं तो इस महामारी से जंग कैसे जीता जा सकता है। जब तक 75 to 80% लोगों को वैक्सीनेट नहीं हो जाएगा तो सामान्य जीवन नहीं कायम हो पाएगा। अब हम पहुंच चुके हैं चुटू पंचायत के रेंडो पतरातू गांव में और यह गांव पूरी तरह से आदिवासी बहुल गांव है और यहाँ पे लोग किस तरह से कोरोना वैश्विक महामारी के प्रति जागरूक है, इसके बचाव के लिए क्या कुछ कदम उठा रहे हैं, क्या कुछ जो इनका सरकारी गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। पहले हम कुछ बुज़ुर्ग लोगों से बात करते हैं, चूँकि बुज़ुर्ग लोगों का टीकाकरण अभी चल रहा है, वैक्सीनेशन। जी बताइए बाबा कि वैक्सीन लिए हैं कि नहीं लिए हैं? वैक्सीन लिए हैं? सुई तो लिए हैं, पहले एक बार लिए हैं। कोरोना वाला वैक्सीन लिए हैं? लिए हैं। कैसा लगा वैक्सीन लिए तो? वैक्सीन लिए तो कुछ तबीयत तो खराब हुआ या? हम ठीक थे, ठीक है, मतलब मान लीजिए है नहीं, कुछ नहीं। तो ये व्यक्ति है जो वैक्सीन ले लिए हैं। आप लिए भैया वैक्सीन? नहीं लेते हम, शुरुआत तो कभी लेवे नहीं करते हैं, वैक्सीन नहीं लेते हैं। तो अभी जो वैक्सीन दिया जा रहा है वो नहीं लीजिएगा? नहीं, हम लेवे नहीं करते हैं शुरुआत, खाली साल में एक दफा हम खाली अथी लेते हैं। क्या? ये अथी जो है वाला। अच्छा, सुई लेने से डर लगता है का? सुई हम दवाई हम लेवे नहीं करते हैं। तो तबीयत खराब होगा तो नहीं लीजिएगा? ना, लेवे नहीं करते हैं। कोरोना का जो प्रसार है गांव में हो रहा है बहुत तेजी से। पहले तो शहर में ज़्यादा केस निकलता था, लेकिन अब गांव में भी निकलने लगा है। तो गांव के लोग कितना इसका बचाव के लिए जागरूक हैं? इसमें बचाव के लिए तो हम ही लोग को करना होगा और देना होगा भी, और देना तो नहीं लेकिन जाना होगा पंचायत में जो भी आया है, और हम लोग को खुद ही लोग को बताएंगे, बूढ़ा बुजुर्ग जो भी है, और उसको लेके जाना है और वैक्सीन लेना है, उसको करेंगे। अच्छा, इस गांव में अब तक कोई कोरोना से संक्रमित हुए हैं या नहीं? यहाँ तो नहीं देखे हैं कोरोना का मरीज, लेकिन बोलेंगे कि मरीज नहीं है तो फिर भी हम ले जाएंगे वहाँ पंचायत भवन में। तो ये युवा वर्ग है जो जागरूक है और लोगों को इसके प्रति संदेश भी देने का काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति वैक्सीन नहीं लेना चाहता है या कोरोना की जांच नहीं कराना चाहता है, उन्हें पंचायत में ले जाकर कोरोना की जांच कराने का बात कर रहे हैं। जी बताएं कि आप लिया कोरोना का वैक्सीन? नहीं। क्या है? नहीं, लेबे नहीं कर रहे कोनो चीज। तो डर उर लगता है का? क्या चीज का डर लगता है? क्या चीज का डर? क्या चीज का डर लगता है? वैक्सीन से ई करे आपका लेना है के बोल रहा था, तो हम बोले कि नहीं, 40 तो हमारा 40 तो पार हो गया हमारा। 40 ऊपर वाला को तो दे रहा है, 45 ऊपर वाला को तो दे रहा है। 45 नहीं 40 वाला नहीं, मुखिया जी हमको बोले थे। मुखिया जी कुछ गलत बता दिए। 45 ऊपर वाला को दे रहा है, 18 प्लस वाला भी शुरू हो गया, लेकिन 18 प्लस वाला लोगों के लिए अभी कुछ जगहों पे दे रहा है, कुछ जगह पे नहीं है। हम और एक युवा है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कोरोना का वैक्सीन लेने के प्रति किस तरह से यहाँ के लोग जागरूक हैं। जागरूक तो है यहाँ पे, और जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सबको डर रहा कि इससे लेंगे हम कोरोना का सुई, तो मतलब उन लोग में ये डर पैदा हो गया कि मतलब जितना कोरोना से नहीं मर रहा है, मतलब सुई लेने से मर जा रहा है इंसान की, उससे तबीयत खराब, मर नहीं रहा है, मतलब तबीयत खराब हो जा रहा है उससे। तो इस तरह का अफवाह कैसे लोगों में फैला? चूँकि इस गाँव में जैसे कि अभी भी हम 2-3 लोगों से बात किए, तो एक आदमी बोल रहा है वैक्सीन लिए हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं लिए। तो यहाँ पे ऐसा है कि देखिए, यहाँ पे जागरूक करने के लिए कोई उतना है ज़्यादा नहीं। ठीक है, जागरूकता का अभाव। हाँ, जागरूकता का यहाँ पे अभाव है। अगर जागरूक किया जाए सबको कि हाँ इससे कोई हानि नहीं है, इसको लेना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो इंसान जागरूक है तो लेगा। लेकिन इसमें अफवाह है कि नहीं, इससे ये चीज़ हो जा रहा है, तबीयत और बिगड़ जा रहा है, बस यही सब मैटर, इसलिए जागरूक नहीं हो रहा इंसान। उसको जागरूक करना हम लोगों को,
अच्छा, आपका उम्र भी तो 18 प्लस हो ही गया होगा। 18 प्लस अब है और 18 प्लस का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है, तो आप लिए? अभी तो नहीं लिए हैं, काहे कि अभी तो केवल आया, लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं आया हुआ है। अगर इस तरह का जैसे कोई सर्दी खांसी या टाइफाइड जैसे हो जा रहा है कोई, तो वो लोग का इलाज तो नहीं हो पा रहा होगा, तो कैसे वो लोग ठीक हो रहे हैं? ठीक हो जा रहा है अपने स्तर से। गर्म पानी कोई पी रहा, कोई काढ़ा पी रहा है, हर चीज़ का वो लोग अपना से उपाय निकाल ले रहे हैं कि चलिए हमको बचना है, सुरक्षित रहना है। तो जैसे देखते हैं कि यहाँ कोई गर्म पानी डेली पी रहा है सुबह शाम, जो इंसान ठंडा में ही पीता गर्म पानी, लेकिन आज का डेट में गर्मी में भी इंसान गर्म पानी पी रहा है। ये अच्छी बात है, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए जो घरेलू उपाय है उसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस सड़क में आए दिन लोगों की चहल पहल होती थी, आवागमन होता था, लेकिन पूरी तरह से अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। दोपहर का टाइम है, इस समय लोग अपने बाजार हाट या किसी काम के लिए जाते होंगे, लेकिन अभी पूरी तरह से सन्नाटा है। यहाँ का जीवन है वही सब्जी कुछ करता है और बस वही कुली कबाड़ी करता है जो रांची जाता है, तो अभी जा रहा है नहीं, बस सब्जी में वही का पालन बन रहा है, कर रहा है और उसी से रोजगार चल रहा है। और जो भी है सब्जी छोटा मोटा खेती करता है और क्या बोलेंगे, छोटा मोटा करवे कर रहा है, लेकिन वही बाजार में भी बैठने नहीं दे रहा, तो सुबह में बाजार लगता है, लोगों का रोजी रोजगार पर भी असर। हाँ असर पड़ रहा है। और जो सब्जी लगाया है किसान लोग, उसका भी समस्या को हल करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि सुबह में बैठिए और 9-10 जो बजता है तो समय निकल जाइए और फिर आ जाता है घर में। तो सरकार के द्वारा जो बंदिशें लगाई गई है, सख्त कदम उठाया गया है, बगैर पास के लोगों को सड़कों पे नहीं घूमने दिया जा रहा है, नहीं निकलने दिया जा रहा है। इस वजह से लोग कहीं ना कहीं शहर से संपर्क नहीं हो पा रहा है गांव के लोगों का। अब ग्रामीण लोग अपने घरों में, अपने गांव में ही रह जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे ग्रामीणों के जो आर्थिक दशा है वो ख़राब हो रहा है, उनके रोजी रोजगार पर व्यापक असर पड़ रहा है। गांव में आप तस्वीर देख सकते हैं कि आपकी नज़र जितनी दूर तक जाएगी, चारों ओर कहीं ना कहीं सन्नाटा ही दिखेगा। कोई भी लोग नहीं दिखेंगे जो कि आपको कुछ काम से कहीं पे निकल रहे हों या फिर कहीं बाजार हाट जा रहे हो। सभी लोग अपने अपने घरों में हैं और इस महामारी से बचने के लिए जो तमाम गाइडलाइन है उसका कहीं ना कहीं पालन कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग इसका पालन नहीं कर रहे। सबसे बड़ा बात है कि वैक्सीनेशन जब तक 70 to 80% लोगों को नहीं हो जाएगा, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ, तो सामान्य जनजीवन रोज़ाना की तरह, हर दिनों की तरह जो कोरोना काल से पहले हुआ करती थी, वैसा नहीं हो पाएगा। आपको ये भी बता दें कि कांके प्रखंड में कुल 32 पंचायतें हैं और इनमें से कुछ ऐसे पंचायत है जहाँ पे हमने अब तक उस पंचायत में कवर किया न्यूज़, तो पता चला कि वहाँ पे वैक्सीनेशन की कोई ख़ास व्यवस्था नहीं है। लोगों में जागरूकता का अभाव है, लोग वैक्सीन लेना नहीं चाहते हैं। शायद यही वजह है कि वैक्सीनेशन का जो ग्राफ रेट है शहर के अलावा तुलना में अगर बात करें तो गांव में कम है। तो इस परिस्थिति में इस महामारी से जंग कैसे जीता जाए, इसके प्रति लोगों को तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी है या स्वास्थ्य विभाग की जो पदाधिकारी है उन्हें गहन विचार करना होगा, क्योंकि मौजूदा समय में कोरोना का प्रसार गांव की ओर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। गांव के लोग इसके चपेट में आ रहे हैं और जिस तरह से कोरोना का कहर पिछले दूसरी लहर जब से आई है तब से काफ़ी घातक हो चुका है, स्थिति का बेकाबू हो चुकी है, लोगों की जानें जा रही है। तो वैसे में ग्रामीणों का में जो प्रचार प्रसार है वो करना पड़ेगा ताकि लोगों को ये समझ में आए कि इस महामारी से कैसे बचा जाए, वैक्सीन लेना कितना ज़रूरी है। इन तमाम चीज़ों को बताना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा एक टास्क फोर्स तैयार की गई है कि जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर लोगों को जागरूक किया जाएगा, वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को बताया जाएगा कि यह वैक्सीन लेना कितना ज़रूरी है, ताकि वैक्सीन होगा तभी आम जनजीवन जो है वो सामान्य हो पाएगा। तो इस लिहाज से भी जो प्रयास की जा रही है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन वो ग्रामीण स्तर में जो दिखाई देना चाहिए, जो
धरातल में दिखाई देना चाहिए, वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो इस पेशकश के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त।